देववाणी संस्कृतम ई गुरुकुलम में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। हम बीए पाठ द्वितीय का जो प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें सुखनासोपदेश का अध्ययन कर रहे हैं। विगत कालांश में हम जो इसके गद्यांश हैं उनका अध्ययन कर चुके हैं। उससे आगे वाले जो गद्यांश है उनका हम आज अध्ययन करेंगे। ये अपनी जो प्रक्रिया है अनवरत चल रही है। आप ये जो गद्यांशों का हम जो चर्चा करते हैं, जो अनुवाद करते हैं, व्याख्या करते हैं, इन पर आप विशेष ध्यान दें और इनको फिर आप एक बार खुद भी इनका अध्ययन करें और फिर इनको याद करें, इनका एक बार मनन करें, तो ये आपके लिए काफ़ी उपादेय होगा। ठीक है ना। तो देखिए सुखनासोपदेश जो है इसका हम देखते हैं। आज जो अगला गद्यांश है इसमें देखिए, कुसुम सर प्रहार जर्जरिते ही हृदय जलम एव गलती उपदिष्टम। कुसुम सर प्रहार जर्जरिते ही हृदय जलमिव गलती उपदिष्टम। अकारणम च भवति दुष्प्रकृतेरन्वय श्रुतं वा विनयस्य चंदन प्रभुवो न दहति किम अनलः। किं वा प्रसम हेतुनापि न प्रचंडतरी भवति वड़वानलो वारिणा। ठीक है। तो देखिए, कुसुम सरस प्रहार जर्जरिते ही हृदय जलमेव गलती उपदिष्टम। यहाँ पर जो गुरु उपदेश है उसका प्रसंग चल रहा है। जो महामंत्री सुखनास हैं वो उपदेश दे रहे हैं। ठीक है। तो जो सुखनास हैं वो क्या कर रहे हैं? कुसुम सर प्रहार जर्जरिते। कुसुम कुसुमों के, पुष्पों का सर जो वाण है उससे प्रहार करने वाले, अर्थात कुसुम सर जो कुसुमों का है, जिसका वाण है, धनुष है, ऐसे अर्थात कामदेव, उसके प्रहारों से या बाणों के आघात से जर्जरिते छलनी हुए ही, क्योंकि हृदय में कुसुम सर जो कामदेव है उसके सर वाणों के प्रहार जर्जरिते प्रहारों से जर्जरित हुए छलनी हुए ही, क्योंकि जो हृदय है उसमें। ठीक है ना। जो हृदय है उसमें जलम इव जल की तरह, पानी की भांति, उपदिष्टम गलती गल जाता है, बह जाता है, उपदिष्टम जो उपदेश दिया गया है, जो गुरु की शिक्षा है, जो गुरु का उपदेश है, गलती गिर जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जो कामदेव के बाण हैं उनके आघात से हृदय कैसे हो जाता है? छलनी हो जाता है। ऐसे छलनी हुए हृदय में जो गुरु का उपदेश है, जैसे छलनी हो कोई, तो उसमें जो पानी को हम डालेंगे तो पानी बह जाएगा। ऐसे गुरु का उपदेश उसके हृदय से निकल जाता है, गिर जाता है। ये अकारणम च भवति दुष्प्रकृतेर अन्वय श्रुतम वा विनयस्य। अकारणम कारण नहीं होता, अकारणम जिसका कारण नहीं है, च और भवति होता है, दुष्प्रकृते दुष्ट प्रकृते स्वभाव वाले जो व्यक्ति है उसका अन्वय जो वंश है, कुल है,
श्रुतम, श्रुतम जो शास्त्र ज्ञान है, वेद वगैरह या शास्त्रों का जो उसने अध्ययन किया है वो, वा अथवा विनयस, विनय का, सन्मार्ग का, ठीक है, या सन्मार्ग पर चलने वाली जो प्रवृत्ति है उसका, ठीक है। यहां पर ये कहना चाह रहे दुष्ट व्यक्ति है, यदि इसको जो शास्त्र ज्ञान है वो हो भी जाए, अथवा वह उच्च कुल में उत्पन्न भी क्यों न हो जाए, चाहे उसका जन्म हुआ हो, वह सब उसकी सदाचरण में प्रवृत्त करने में सहायक नहीं होता, ये कहना चाहते हैं वो। और चंदन प्रभुवो, चंदन, चंदन का जो वृक्ष होता है उसके जो लकड़ी है चंदन, उन चंदन से प्रभुवो रगड़ने से प्रभव जो उत्पन्न हुई है, अनल ने नहीं दहती जलाती है, अनल है किम क्या, अनल है आग। तो यहाँ पर जो चंदन की लकड़ियां हैं उनको रगड़ने से जो आग उत्पन्न होती है, क्या वो नहीं जलाती है? जलाती है। क्यों? आग का स्वभाव क्या है? जलाना, वो तो जलाएगी ही, चाहे वो चंदन की लकड़ी से उत्पन्न हो, चाहे वो नीम की लकड़ी से उत्पन्न हो। और किम्बा, और किम्बा क्या कहें, और क्या, प्रशम हेतुना अपि, प्रशम शांति का हेतुना अपि, हेतु होते हुए भी, अर्थात अग्नि शांत करने के साधन भूत जो जल है उससे ने नहीं, प्रचंड तरी, प्रचंड तरी और अधिक उग्र और ज्यादा तेज ने नहीं, प्रचंड तरी और ज्यादा अधिक तेज भवती होती है। कौन? बड़वा नलो, बड़वा नलो जो बड़वा नल है, समुद्र की आग है, किससे? वारिणा, जल से। तो वो कह रहे हैं कि भाई जो शांत करने का हेतु है, जैसे आग लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए हम क्या काम में लाते हैं? जल काम में लाते हैं। तो आग को बुझाने का, शांत करने का हेतु क्या है? जल है। लेकिन यही जल जो बड़वा अग्नि होती है, समुद्र की अग्नि होती है, उसमें आग लग जाती है तो वहां पर उस आग को और अधिक बढ़ाने में सहायक होता है, बुझाने में सहायक नहीं होता, उससे और ज्यादा आग बढ़ जाती है। ठीक है, तो यहां पर अनुवाद देख लीजिए एक बार कि कुसुम सर प्रहार जर्जरिते ही हृदय जलमेव गलती उपदिष्टम, कि कामदेव के बाणों के आघात से जर्जरित हृदय से गुरु का उपदेश उसी प्रकार बाहर निकल जाता है जैसे जर्जरित वस्तु छलनी आदि से जल निकल जाता है। ठीक है, कारणम च भवति दुष्य प्रकृतिर अन्वय श्रुतम वा विनयस्य। ठीक है, तो देखिए दुष्चरितों का शास्त्र ज्ञान या उनका उच्च कुलीन होना, ऊंचे कुल में जन्म लेना, उनके विनय अर्थात सदाचरण के प्रति हेतु नहीं होता है, कारण नहीं होता है। क्यों? चंदन प्रभु ने दहती की मान लह, चंदन, चंदन की लकड़ियों से निकली आग क्या जलाती नहीं है? अर्थात चंदन कैसे होता है? शीतल होता है, लेकिन शीतल चंदन से उत्पन्न होने पर भी वह आग क्या करती है? जलाती ही है। ऐसे ही किम्बा प्रशम हेतुनापि न प्रचंड तरे भवती बड़वा नलो वारिणा। ये कह रहे हैं कि जो आग है, आग को बुझाने की सामर्थ्य किसमें? जल में है। तो आग को बुझाने की सामर्थ्य वाले जल में रहने वाली जो बड़वाग्नि है, क्या समुद्र में और अधिक उग्र रूप धारण नहीं करती? अर्थात करती ही है। ठीक है ना? तो देख लीजिए वो कहना क्या चाह रहे हैं, जो सुखनाश है चंद्रापीड़ को विषय सुखों से दूर रहने का संकेत कर रहे हैं, और कहते हैं कि जिसके हृदय में काम जागृत हो जाता है उसका हृदय मानो छलनी की भांति जर्जरित हो जाता है।
फलतः पानी की भांति गुरु के उपदेश को धारण करने की उसकी सामर्थ्य समाप्त हो जाती है। उस समय न तो उसका शास्त्र ज्ञान ही काम आता है, न ही उसकी उच्च कुलीनता। क्यों कि जैसे शीतल चंदन की लकड़ियों से उत्पन्न जो आग होती है वह जलाती ही है, अर्थात आग का स्वभाव है जलाना। फिर चाहे वह चंदन जैसे शीतल पदार्थ से ही भले ही उत्पन्न क्यों ना हुई हो या पत्थर से उत्पन्न हुई हो। इसी प्रकार समुद्र की वड़वाग्नि लहरों में रहकर भी कैसी हो जाती है, प्रबल हो जाती है। यद्यपि जल आग को बुझाने वाला ही होता है, किंतु वड़वाग्नि में वह भी भस्म हो जाता है। ठीक है ना। तो ये इसकी व्याख्या हो गई, विशेष हो गई। अब इस पे थोड़ा सा हम व्याकरणात्मक इस पे हम चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, एक कुसुम सर प्रहार जर्जरिते, कुसुमस्य सरा, कुसुम सर सरा, षष्ठी तत्पुरुष, कुसुम सर सराणाम प्रहारा तई जर्जरिते। ठीक है, कामदेव के बाण के प्रहार से छलनी। यहाँ पर योगराज्य अभिषेक से ठीक पहले उपदेश के औचित्य को कवि ने यहाँ सिद्ध किया है। चंद्रापीड़ ने अभी तक संपत्ति, कामनी आदि भोग विषयों का स्वाद तक नहीं चखा है। एक बार स्वाद चख लिया जाए तो फिर भोग लालसा निरंतर बढ़ती ही जाती है। अतएव चंद्रापीड़ को उपदेश देने का यही सर्वाधिक उपयुक्त अवसर है। ठीक है ना। अब देखिए आगे, दुष्प्रकृतिर अन्वय, दुष्प्रकृतिर अन्वय, दुष्ट स्वभाव वाले का, दुष्ट है प्रकृति यस्य से है, दुष्ट है प्रकृति यस्य से तस्य इति बहुव्रीहि। ठीक है ना। अन्वय इण गतौ से अच प्रत्यय और श्रुतम वा विनयस्य, श्रुतम, श्रुतम वा विनयस्य। तो देखिए, श्रुतम वा विनयस्य, श्रुतम श्रु प्लस इक्त है। ये जो है श्रुतम तो श्रुत प्लस इक्त है, वो श्रु प्लस इक्त है, श्रुतम श्रु प्लस इक्त है। ये हो गया ज्ञान। चंदन प्रभवय, चंदनाथ प्रभवय, चंदन प्रभवय, चंदनाथ प्रभवय यस्य से। प्रसम हेतुना, प्रकृष्ट समय इति प्रसम है, तस् हेतु तेन, शांति का कारण। ठीक है ना। प्रचंड तरी भवती, प्रचंड तरी भवती, अतिशयन प्रचंड है इति प्रचंड तर है, प्रचंड तरफ ए प्रचंड प्रचंड तर है, भवती इति प्रचंड तरी भवती। ठीक है, यानी प्रबल हो जाती है। वड़वानलो, वड़वानलो बड़वाया जात है, बाड़ावे चासौ अनलस इति बाड़वानल है, समुद्र की जो आग होती है वो। ठीक है ना। ये आपने पढ़ लिया। ये देखिए, जयतु संस्कृतम जयतु